बट नायरा ने होप नहीं छोड़ी थी। नायरा को उम्मीद थी कि हाँ कुछ ना कुछ हो सकता है। ये इतने गुस्से में गया है कैफ़े से बाहर, हमें इतनी गंदी बातें बोलकर, तो कोई वजह होगी इसके पीछे, कोई रीज़न होगा। नायरा घर चली गई, सारी दोस्तें घर चली गई। एक दूसरे से अयान के बारे में बात करना बंद हो गया। अयान को कुछ नहीं पता है इन सब के बारे में कि उसके पीछे क्या हो रहा है। सब कुछ नायरा की तरफ से हो रहा था। अयान अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, बल्कि नॉर्मल तो है, नॉर्मल इंसान ऐसे थोड़ी ना जीता है। रोड पे से बीड़ी उठाकर पीना, सड़क पे पड़े रहना, आवारों की तरह घूमना, और इतने बड़े टीचर का, इतने बड़े कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाले टीचर का लड़का होकर इतने बुरे हाल में कौन घूमता है। नायरा ये सब चीज़ें सोचती रही। एक दिन नायरा ने डिसाइड किया कि यार मैं ट्राई करूँगी, एक लास्ट बार और कोशिश करूँगी। इस बार मैं अयान से कुछ नहीं पूछूंगी, मैं डायरेक्ट सर से पूछूंगी कि सीन क्या है। तो नायरा ने कॉलेज के बाहर जाकर सर के आने का इंतज़ार करना शुरू किया। नायरा हर सुबह 7 बजे जाती, कॉलेज के बाहर खड़ी हो जाती और सर के आने का इंतज़ार करती। सर आते गाड़ी सीधा अंदर चली जाती। तो एक दिन नायरा गाड़ी के सामने अड़ गई और सर को कहने लगी, सर मुझे आपसे बात करनी है। तो सर कहने लगे, किस बारे में करनी है बेटा बात आपको मुझसे? तो नायरा ने कहा, सर मेरे को आपके बेटे के बारे में बात करनी है। आपके बेटे ने आप पर हाथ क्यों उठाया था और वो लड़की कहाँ है? तो सर ने कार का शीशा ऊपर किया और गाड़ी लेकर अंदर चले गए। नायरा का दिमाग ख़राब हो गया। नायरा कहने लगी, यार ये सारे घमंडी है क्या, और ऐसा क्या हो रहा है, कोई कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है। खैर नायरा ने होप नहीं छोड़ी। नायरा कोशिश करती रही, डेली आती रही। तो एक दिन नायरा बड़ी सैड खड़ी थी। उस दिन वो गाड़ी के पीछे नहीं गई। तो इत्तफाकन सर ने कार में बैठे हुए नायरा को देख लिया। सर ने गाड़ी रोकी और उतर कर नायरा के पास गए। वो कहने लगे कि बेटा आप क्यों जानना चाहती हो उसके बारे में, क्या क्या कोई सीन है क्या? तो नायरा ने कहा, नहीं सर मेरे को बुक लिखनी है और आपका बेटा पार्ट है मेरी बुक का, मुझे उससे स्टोरी लेनी है कुछ। तो सर ने कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, मगर इस जाहिल के ऊपर तुम क्या लिखोगे, इस जलील इंसान के ऊपर? इसने एक लड़की के चक्कर में मेरे ऊपर हाथ उठा दिया था। अपने बाप पर, जिसने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा करा, अपने बाप पे हाथ उठा के ये उस लड़की के साथ गया था। तो नायरा कहने लगी, सर मुझे वही तो जानना है, क्यों, ऐसा क्यों? तो सर ने कहा, बेटा देखो बात ऐसी है कि अभी अयान तुम्हें यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं देगा, न दे रहा होगा, आप नोटिस भी कर रहे होंगे। नायरा कहने लगी, हाँ सर, बट मैंने उसे देखा ही नहीं और मैं आप पर फोकस कर रही थी कि आपसे बात हो जाए, क्योंकि आपका बेटा तो किसी तरह से बात करना चाहता नहीं है। तो सर कहने लगे, तुमने उससे भी बात करने की कोशिश की है? तो नायरा कहने लगी, हाँ। उन्होंने कैसे बात की उसने? वो कह रहे कि सर गाली गलौज कर रहा था। तो सर कहने लगे कि वो ऐसा ही है, बदतमीज़ इंसान। सर ने कहा कि बेटा एक बाप के बहुत सपने होते हैं। एक बाप अपनी औलाद को बहुत से अपनी ज़िंदगी के हिस्से देता है, बहुत सी खुशियाँ देता है और बहुत से ख्वाब देखता है अपनी औलाद को लेकर। मैंने भी देखे थे। और मेरा बेटा एक लड़की से शादी करके आ जाता है घर पे, घर के बाहर आकर खड़ा होकर कहता है मैंने इससे शादी कर ली है, और ऊपर से वो लड़की भी खड़ी होकर बोलती है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। घर के बाहर आके खड़ा होकर कह रहा है, पापा मैंने शादी कर ली है। तो मैंने इसको एक मारा और जब मैं इसको दूसरा मारने लगा तो वो लड़की सामने आ गई। इत्तफाकन मेरा हाथ उस लड़की पर भी उठ गया और वो लड़की लगते ही बेहोश होकर नीचे गिर गई। बेहोश हुई थी, एक्टिंग कर रही थी क्या मुझे नहीं पता, पर हाँ वो गिर गई थी, वो उठी नहीं। आयान ने उस लड़की को हल्का सा पकड़ा और फिर मेरे को मारने लगा। और इसने बेटा एक नहीं मारा था मेरे को, मेरे लिए मरने की बात है, मेरी औलाद मेरे ऊपर हाथ उठा रही है। इसने मेरे को 2-3 मारे और उस लड़की को लेकर चला गया। इसलिए मैं इससे माफ़ नहीं करता हूँ कि इसने मुझे मारा था, एक लड़की की वजह से अपने बाप पर हाथ उठाया था। तो नायरा कहने लगी कि सर वो लड़की कहाँ है? सर कहने लगे कि मुझे क्या पता बेटा, मेरी ज़िंदगी से वो जा चुका है। और तुम्हें पता है अभी कहाँ है वो हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी वार्ड में, ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट है। शराब के नशे में बस के सामने आ गया था और वहाँ पड़ा हुआ है। तो नायरा ने कहा
सर क्या बात कर रहे हो आप यहाँ क्यों? आपका बेटा वहाँ है? कैसे बाप हो आप? आपकी औलाद वहाँ मर रही है और वहाँ तो बहुत सीरियस केसेस जाते हैं ना। अयान के फादर कहने लगे कि वो मेरे लिए मर ही चुका है बेटा, पर फिर भी मैंने उसको हॉस्पिटल एक बार जाकर देख लिया था, वो जिंदा है, आईसीयू में है। नायरा ने सर से बात पूछी, जानी और भागकर हॉस्पिटल चली गई। नायरा हॉस्पिटल जाते ही कहने लगी कि वार्डन को कि यहाँ पे कोई अयान नाम का लड़का एक्सीडेंट केस है। तो वार्डन कहने लगी कि हाँ वो नशेड़ी, वो शराबी, वो तो वो पड़ा है देखो। तो खैर अयान तब तक आईसीयू से बाहर आ चुका था। उसके फादर कुछ दिन पहले की बात बता रहे थे। नायरा अयान के पास गई और बैठ गई। बैठकर बहुत देर तक सोचती रही। अयान का बड़ी हिम्मत से हाथ पकड़ा। अयान बेहोश पड़ा हुआ था, उसे होश नहीं था। बहुत देर तक बैठी रही, बहुत देर तक। जब काफ़ी टाइम हो गया तो नायरा उठ कर गई वहाँ से। जब नायरा उठ कर गई तो वार्डन पूछ ले कि आप कौन है? तो कहने लगी वार्डन को नायरा कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। तब वार्डन थोड़ी सी घबरा गई क्योंकि वो उसे शराबी नशेड़ी बता रही थी ना। और नायरा ने कहा अगर इनको होश आए तो मुझे फ़ोन करिएगा, ये रहा मेरा नंबर, इज्जत से ध्यान रखिएगा इनका। ये कहकर नायरा चली गई। नायरा ने अपने घर में एक कदम ही रखा था तभी वार्डन का कॉल आ गया कि मैम आपके पेशेंट को होश आ गया है, आप आ जाइए। नायरा फ़ौरन निकल गई इमरजेंसी में। तो उसकी मम्मा पूछने लगी नायरा कहाँ जा रही है, बता तो दे। नायरा कहने लगी मम्मा हॉस्पिटल जा रही हूँ। बस इतना कहकर नायरा कैब पकड़ कर चली गई। हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़ी हुई, लंबी सांसें ली, पानी पिया और हॉस्पिटल के अंदर गई। अयान आँख खोल के बेहोश पड़ा, मतलब आँख खुली हुई थी और पड़ा हुआ था बस। तो नायरा ने कहा हाय, पहचाना? तो अयान ने देखा ना देखा पता नहीं, आंखें खुली हुई थी बस। खैर ये आना जाना हॉस्पिटल में नायरा का लगा रहा 1-1.25 महीने तक। 1-1.25 महीने के बाद नायरा हॉस्पिटल में ही थी। उस दिन अयान को डिस्चार्ज मिल गया और अयान के पास न कोई घर था, न दर था, कुछ नहीं था। तो नायरा ने अयान को कहा आओ मेरे साथ चलो। अयान कहने लगा प्लीज़ मुझसे दूर रहे। नायरा ने अयान को कहा भी इतना एटीट्यूड, टूटे फूटे पड़े हो तब भी। तो नायरा अयान को कैब में बिठाकर अपने घर ले गई और सोचा कि अपने नए फ्लैट पे ले जाती हूँ ना। अपनी मम्मा से कहा मम्मा मेरे को घर की चाबी चाहिए, मैं वहाँ पे रहूँगी अपने दोस्त के साथ कुछ दिन। तो उसकी मम्मा कह रही कौन दोस्त, क्या कहाँ गई थी तू? तो नायरा ने कहा मामा प्लीज़ दो ना, स्टडी के लिए जा रही हूँ। नायरा ने चाबी ली और कुछ सामान लिया अपना, आके कैब में बैठी और अपने नए घर चली गई। नए घर जाकर गेट ऑन किया, अयान को अंदर बिठाया, बेड पे लिटा दिया और नायरा घर की सफाई करने लगी। थोड़ी देर बाद अयान को दवाई दी और पानी दिया, अयान सो गया। तब तक नायरा ने फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी घर के इस्तेमाल की, क्योंकि अयान कुछ टाइम उसी के पास रहने वाला था और ज़रूरत की चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है।